हे गुरुदेव भगवान, आप बताएं कि उस पुरुष को, उस व्यक्ति को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उसका मरण सुधर जाए। तब सुखदेव भगवान का ये भाव है, सुखदेव भगवान से पूछा गया ये प्रश्न है। अच्छा, हम सभी को भी 7 दिन में ही जाना है, सोमवार से रविवार तक 8वां दिन तो होता ही नहीं। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को छुट्टी। हम सभी की जिंदगानी बहुत कम है। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, वरीयाने से ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान की वाणी वा शब्द से शुरू होती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सुखदेव भगवान की वाणी वा शब्द से शुरू होती है और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो रामचरितमानस का पहला अक्षर है वा, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। ये वा शब्द से क्यों? क्योंकि वा शब्द ब्रह्म सूचक शब्द है। भाई, आप कितने विद्वान हैं और कितने मूर्ख हैं ये पता कब चलेगा? आपके कपड़ों से तो पता नहीं चलता, आपकी वाणी से पता चलता है कि आप कितने विद्वान हैं और कितने मूर्ख हैं। आप कितने भक्त हैं और कैसे हैं, ये बात कब पता चलती है? जब व्यक्ति की वाणी खुलती है। व्यक्ति का रियल परिचय उसकी वाणी है। इसलिए हम कहा करते हैं, आप अपनी वाणी को संभाल कर बोला करिए। सुखदेव जी वही बोल रहे हैं। सुखदेव जी का पहला अक्षर वा शब्द से है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का इतना चिंतन किया है, परमात्मा का इतना चिंतन किया है, कृष्ण का इतना चिंतन किया है कि कृष्ण का चिंतन करते करते रोम रोम से कृष्ण कृष्ण हो गया। भाई, कोई प्याज खा ले तो डकार प्याज की आएगी, मूली खा ले तो डकार मूली की आएगी, छाछ पी ले तो डकार छाछ की आएगी। जो खाओगे वही डकारोगे। उसी तरह जिसके भीतर परमात्मा समाये हैं उसका शब्द भी तो वह डकार, पहला शब्द तो ब्रह्म सूचक, ब्रह्म समाया है तो ब्रह्म सूचक शब्द निकल रहा है। इसीलिए कहा करता हूं कि व्यर्थ की बकवास ना किया करो, व्यर्थ का प्रपंच ना किया करो, व्यर्थ की बातें ना किया करो। व्यर्थ की बातें करते करते ना वही बातें आपके भीतर समा जाती हैं, भर जाती हैं और वही बातें फिर आप सोचते हैं, वही काम आप करने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कथा सुना करो और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो। जपते जपते हम अयोध्या में थे, संतों के बीच में रहने का हमें सौभाग्य मिला। तो संतों की भाषा कैसी होती है आपको पता है? संतों की भाषा हमसे अलग होती, गृहस्थों की भाषा अलग होती है, संतों की भाषा अलग होती है। जैसे हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, संस्कृत अलग है, उसी प्रकार गृहस्थियों की भाषा अलग है। और सामान्य गृहस्थी, आज के लोग मिलते जुलते हैं ना, तो हालचाल कैसे हो, सब ठीक है? हाँ, घर में सब आनंद है, भाभी जी ठीक हैं, भैया ठीक हैं। हाँ, आज के युवा लोग मिलते हैं तो अपनी बातों को रे और बे से शुरू करते हैं। आजकल आपने देखा होगा बच्चे बे बे करके बात करते हैं, रे शब्द का प्रयोग करते हैं। गाली गलौज से बहुत सारे लोगों के तो मुंह पे गाली ही रखी रहती है, गाली ही देते हैं। वो कुछ भी बोलेंगे उनके मुंह से गाली। अच्छा, गाली क्यों निकल रही है? क्योंकि इनके अंदर समाई गाली ही है। इनने इतनी गाली जपी है कि अब इनके रोम रोम से गालियां ही निकल रही हैं। ये तो गृहस्थों की हालत है। हम अयोध्या में संतों के बीच में थे तो संतों की भाषा क्या है मैंने स्वयं ने देखा है, सुना है, मैं इसका गवाह हूं। संत कैसे बोलते हैं? कोई संत आए तो संत दूसरे पूछते हैं, जैसे आप पूछते हैं ना कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे, संत कैसे पूछते हैं? राम जी कहां से आ रहे हैं?
राम जी कहां से आ रहे हैं? तो फिर वो बताएंगे अपने राम तो अयोध्या, अपने राम तो हरिद्वार से आ रहे हैं, अपने राम अयोध्या आ गए हैं। तो राम जी अयोध्या में कब तक रहोगे? अपने राम तब तक रहेंगे जब तक राम जी की इच्छा। ये संतों की भाषा है। अच्छा राम जी आज क्या खाएंगे आप? अपने राम तो जो राम जी दे दें वो खा लें, कोई बहुत इच्छा तो नहीं है, जो राम जी दे दें। अच्छा हम लोग क्या, आज आप क्या खाएंगे? आज हम तो हलवा खा लेंगे, आज हम हलवा। हमारी जो बातें हैं, हमारी बातों में कहीं भगवान का नाम दूर दूर तक नहीं होता। पर संत लोग जो सामान्य बात करते हैं, कैसे हो, कहां से आए, क्या खाओगे, कहां जा रहे, इन बातों में भी राम हैं। कहां जा रहे हैं आप? राम जी हनुमानगढ़ी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप? अपने राम आज कनक भवन जा रहे हैं। सामान्य बातों में भी उनका भजन। कहने का अर्थ यह है कि आप व्यवहार सारा निभाइए, घर गृहस्थी का काम सारा कीजिए, पर जो आपकी बोल चाल है, रहन सहन है, उसको जरा सा बदलिए। हर बार में, हर शब्द में हाँ भगवान हो। संत लोग भोजन करते हैं तो कैसे? रोटी राम परोसने, हम ही परोसते थे अयोध्या में, वृंदावन में, जब हम विद्यार्थी जीवन था। विद्यार्थी जीवन तो आज भी है, पर जब पढ़ते थे तो हम लोग ही परोसते थे। तो ऐसे परोसते थे, रोटी राम। आप लोग बोलते हैं रोटी लेंगे क्या? हम लोग ऐसे नहीं बोलते रोटी लेंगे क्या, रोटी राम, रोटी राम। आप बोलेंगे हाँ लेना, रख दी। रोटी राम, रोटी, चावल प्रसाद, चावल प्रसाद, बैकुंठी प्रसाद, बैकुंठी, बैकुंठी मतलब दाल, दाल को बैकुंठी बोलते हैं संतों की भाषा में। रोटी को फुल्का प्रसाद, चावल को महाप्रसाद, कढ़ी को पीतांबरी प्रसाद, पीतांबरी, मिर्ची को लंका, नमक को रामरस। संत लोग नमक को क्या बोलते हैं? रामरस, रामरस, रामरस। आप लोग बोलते हैं नमक, नमक, नमक। ना, नमक नमक बोलने में थोड़ी कल्याण होगा। रामरस, 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 रामरस। लो नमक बांट रहे हैं पर उसमें भी राम है। दाल में राम रस ना, राम रस मीन्स नमक। दाल में राम रस ना हो तो दाल फीकी है, और जिंदगी में राम रस ना हो तो ये जिंदगी भी फीकी है। भक्तों, बिना राम रस के स्वाद आ ही नहीं सकता। दाल में भी स्वाद तब आएगा जब राम रस पड़ेगा, और जिंदगी में भी स्वाद तब आएगा जब राम रस मिलेगा, राम रस घुलेगा। इसीलिए जीवन जीने की कला सबको नहीं आती। सारे बहुत लोग तो जीवन को उदास चित्त से जीते हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे ये कोई जीना है? आनंदमय जीवन जियो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आपने उत्तम प्रश्न किया। वरी आने से ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप। हे राजन, आपने तो इस प्रश्न से लोक का कल्याण कर दिया, सबका हित कर दिया। मेरा तो राम राम प्रसन्न हो गया। अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हमें कम से कम सोना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम। आज लोग ज्यादा सोते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा प्रपंच करते हैं और ज्यादा बीमार रहते हैं। आज लोग आनंद से थोड़ी जी रहे हैं। जो आनंद, अच्छा आप बताओ, आप आखिरी बार कब ठहाका लगा के हंसे? इतना हंसो कि पेट, पहले हम लोग छोटे थे ना तो इतना हंसा करते थे, हंसते हंसते आंसू आ जाते थे, पेट में दर्द हो, पेट पकड़ के बैठ जाते थे, बस करो बस करो, इतनी हंसी थी। अब आप बताओ कि आखिरी बार आप ऐसा कब हंसे थे कि हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए? ऐसा होता कि नहीं? बस अरे भाई, आदमी पैसा कमा रहा है किस लिए? प्रसन्नता के लिए। और आदमी कमा कमा के फिर भी प्रसन्न नहीं है तो कमाई का अर्थ क्या है? आप तो खुश हैं ही नहीं, आप तो खुश हैं ही नहीं। आप लाख रुपए कमा रहे हैं, आप करोड़ रुपए कमा रहे हैं,
आप मनमानी जगह शादी कर रहे हैं, मनपसंद लड़का मनपसंद लड़की से विवाह कर रहे हैं, ये सब करने के बावजूद भी मन पसंद घर बना रहे हैं, मनपसंद गाड़ी खरीद रहे हैं, ये सब करने के बाद भी लोग प्रसन्न नहीं हैं, तो फिर ये सब करने का अर्थ क्या है? आप प्रसन्न नहीं हैं। और ये सारे काम हम लोग इसीलिए करते हैं प्रसन्नता के लिए, और आज का व्यक्ति तो प्रसन्न है ही नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति ज्यादा सोएगा, ज्यादा खाएगा, ज्यादा प्रपंच करेगा, बकवास करेगा, ऐसा व्यक्ति भला प्रसन्न कैसे रहेगा? प्रसन्न रहना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रसन्नता बांटना पड़ेगी। जब आप दूसरों, एक बात बताऊं, इत्र की दुकान में जो व्यक्ति होता है, इत्र बेचने वाला कभी इत्र लगाता नहीं है। स्वयं बेचते बेचते ही उसके हाथों से, उसके शरीर से खुशबू आने लगती है। इत्र का व्यापार करेगा तो उसका शरीर तो अपने आप खुशबू से भर जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अपने आप खुशबू से भर जाएगा। बस इसी तरह आप हंसी खुशी बांटिए। जब आप लोगों को हंसाएंगे, जब आप लोगों का दुख दूर करेंगे, जब आप लोगों के होठों पे मुस्कान भरेंगे, अपनी माँ को हंसाइए, अपने पिता को हंसाइए, अपनी पत्नी को हंसाइए, अपने पति को हंसाइए, अपने बच्चों को हंसाइए। आपके घर में कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे हंसाकर, प्रसन्न करके, जो आपकी सामर्थ्यता है देकर उसे विदा करो। मतलब प्रसन्नता देने से प्रसन्नता बढ़ती है। और आज लोग प्रसन्नता दे ही नहीं रहे हैं। आज बेटा अपनी माँ को प्रसन्नता नहीं दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को प्रसन्न, आपने देखा होगा कितनी माँ ऐसी हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया, माँ रो रही है। अब बताइए, क्या माँ को दुख देकर ये कभी प्रसन्न रह सकते हैं? चलो हम आपको रुलाएं, हम आपको रुलाकर, हम आपको सताकर, क्या हम कभी प्रसन्न रह सकते हैं? हम अपने पड़ोसी के घर में पत्थर फेंक दें, हम अपने पड़ोसी के घर में कांटे फेंक दें, हम अपने पड़ोसियों को गाली दे दें, तो क्या गाली दे के हम प्रसन्न रह सकते हैं? अरे भाई, सिंपल है। जो बोएंगे खेत में वही तो खेती होगी। चने बोएंगे तो फसल चने की। कहावत है कि पेड़ बोए बबूल का, स्वाम कहां से आए? आपने लोगों को दुख दिया है तो आपको दुख ही मिलेगा। इसीलिए मेरी प्रसन्नता है, होठों पे मुस्कान रखिए, सदा प्रसन्न रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म करते हुए भगवत चिंतन बना रहे। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करो। ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा दान पुण्य करो, ज्यादा सेवा करो, ईमानदारी से पैसा कमाओ। सुखदेव जी कहते हैं, कम सोइए निद्रया हृते नक्तम व्यवायेन चावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। आज व्यक्ति केवल अपने परिवार का पेट भरने में ही लगा है, हाय हाय करने में लगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिसे कम समय बचा है, मौत सिर पर नाच रही है, उसे क्या करना है? बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। ज्यादा से ज्यादा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, सब में ईश्वर का दर्शन करना है हमें। देखिए, हमें बदलाव, जिसके पास समय कम है उसे कम समय में ज्यादा आगे तक जाना है, उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आज मैं आपकी दृष्टि बदलने का प्रयास करूंगा। देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। कितनी बढ़िया बात है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। यही बात आगे चल के कपिल भगवान अपने माता देवहूति से कहेंगे कि मैं सब में स्थित हूं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्मा तत्वमसि सोहम। सब में ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है।
इस बात को कहना नहीं है, इस बात को महसूस करना है। इस बात को दूसरों को समझाना नहीं है, स्वयं समझना है। भगवान, अब मैं आपकी थोड़ी सी दृष्टि बदल दूं, देखने का जरा सा नजरिया बदल दूं। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें सब कुछ लाल लाल देखना है, अब सारा घर लाल कर दो, मम्मी को लाल कर दो, पापा आप भी लाल हो जाओ, भैया को लाल कर दो, बहन को लाल कर दो, पेड़ पौधों को लाल कर दो, आकाश को लाल कर दो, तालाब को लाल, सड़कों को लाल, पड़ोसियों को लाल, हमें लाल रंग पसंद है, सबको लाल कर दो। अब बताओ क्या ये संभव था कि सबको लाल कर दें? क्या सारे पानी को लाल किया जा सकता है? क्या सारे वृक्षों को लाल किया जा सकता है? क्या आकाश को लाल किया जा सकता है? क्या संभव था? पर बच्चा तो जिद करके बैठ गया, पिताजी हमें सब लाल लाल देखना है, दिखाओ। तो पिता बड़ा चतुर था, पिता ने लाल कलर का चश्मा उसकी आंखों में पहना दिया, और जब लाल चश्मा पहनाया तो अब वो जिसे देख रहा है सब लाल हो गया। संसार को बदलने की जरूरत नहीं है। उसके पिता ने पेड़ पौधों को नहीं बदला, नदी तालाब को नहीं बदला, उसकी आंखों में ही लाल चश्मा लगा दिया। जब लाल चश्मे से देखा जाएगा तो सब लाल दिखेगा, काले चश्मे से देखा जाएगा सब काला ही दिखेगा, हरे चश्मे से देखा जाएगा सब हरा दिखेगा। उसी प्रकार अपनी आंखों में जरा भक्ति और प्रेम का चश्मा लगाकर देखो, फिर तुम्हें कण कण में कृष्ण का दर्शन होगा, कण कण में श्री राधा रानी का दर्शन होगा, कण कण में प्रिया प्रियतम का दर्शन होगा, कण कण में लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा, कण कण में हमारे सीताराम नजर आएंगे। कब? जब ये भक्ति का चश्मा, जब ये कपट का चश्मा निकलेगा, जब ये अहंकार का चश्मा निकलेगा, और प्रेम और भक्ति का चश्मा लगाकर यदि आंखों से देखा जाए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर का ही दर्शन होना है, निश्चित है। प्रिय भक्तों, देखने का नजरिया गलत है लोगों का। अच्छा आप बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ, जोर से बोलो, क्या है ये? रुमाल। आप कह रहे हैं ये रुमाल है, और अच्छे से देखिए क्या है ये रुमाल नहीं है। अब आप कहेंगे कपड़ा है ना? तो ये कपड़ा भी नहीं है, ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है। और देखो क्या है ये, और अच्छे से देखो फिर हम बताएंगे क्या है ये। ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है। यदि मैं इसका एक एक धागा निकाल दूं तो क्या रुमाल और कपड़ा दो में से कोई एक चीज बचेगी? यदि मैं इसका एक एक धागा निकाल दूं, सारा धागा, तो क्या रुमाल और कपड़ा रह जाएगा? एक्चुअली ये केवल धागा है, पर धागे के इस आकार को हम रुमाल और कपड़े का नाम देते हैं। है ये धागा, पर व्यवहार दृष्टि से इसे रुमाल और कपड़ा भी कहते हैं। आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जब गहरी दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये धागा है, और गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि धागा भी नहीं है। क्या है? धागा किससे बनता है? धागा कपास, कॉटन, खेती होती है ना, किसान लोग कॉटन, रुई, जिस रुई की आप बत्ती बनाते हैं ना आरती उतारने के लिए, उसी रुई उसी कॉटन के कपड़े बनते हैं, है ना? उसी रुई के धागे बनते हैं। पहले रुई होती, किसान क्या उगाता है? रुई बाजार में बेचता है, उसे कपड़ों के व्यापारी खरीदते हैं, उस रुई का पहले धागा बनाया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में धागा बिकता है, कपड़ा नहीं बिकता, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। आप जो कपड़ा बनाना चाहे बनाएं, कपड़ा नहीं बिकेगा, धागा बिकेगा, धागे से कपड़ा बनेगा। फिर कपड़े को हम कपड़ा कहते हैं, रुमाल। एक्चुअली ये कपड़ा नहीं है, ये रुमाल नहीं है, ये धागा नहीं है, ये रुई है। उसी तरह जैसे रुई को हम कपड़ा और रुमाल का नाम दे रहे हैं, उसी तरह ना तो ये संसार है, ना ये स्त्रियां हैं, ना ये पुरुष हैं, ना ये कुत्ता है, ना ये बिल्ली है, ना ये हाथी है, ना ये पेड़ है। कौन है? हर रूप में जैसे धागा ही हर वस्त्र में समाया हुआ है। आपने जो पैंट पहना है वह भी धागा है, आपने जो शर्ट पहन रखी है वह भी धागा है, माताओं ने जो साड़ी पहन रखी है वह भी धागा है, हमने जो वस्त्र पहने यह भी धागा है। वस्त्रों के नाम अलग हो सकते हैं,
आकार अलग हो सकते हैं पर धागा सब में है। उसी तरह चाहे स्त्री को देखो, चाहे पुरुष को देखो, चाहे बंदर को देखो, चाहे पक्षी को देखो, सबके भीतर वही परमात्मा समाया है। जैसे हर कपड़े में धागा समाया है, ऐसे हर प्राणी में वह परमात्मा समाया है। उस परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। बताइए, घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? आपसे मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। क्या सत्य है, घड़ा है या मिट्टी है? बताओ, क्या है? क्या है भैया बताओ? घड़ा नहीं है। एक आकार को हम घड़ा नाम देते हैं, घड़ा सत्य नहीं है, क्योंकि घड़े में तो मिट्टी है। घड़ा नहीं रहेगा तब भी मिट्टी रहेगी, और घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, और घड़ा है तो भी घड़े में मिट्टी ही है। घड़ा बनने के पहले वो क्या थी? मिट्टी। घड़ा बनी तो क्या है? मिट्टी। और घड़ा नहीं रहेगा तो क्या बचेगी? हाँ, जैसे व्यवहार जगत में हम कहते हैं ये घड़ा है, हम कहते हैं ये घड़ा है, पर जरा गहराई से देखो तो पता चलेगा वो घड़ा नहीं, वो मिट्टी है। मिट्टी के एक आकार को व्यवहार जगत में नाम दिया गया घड़ा, उसकी पहचान बनाई गई, जबकि वो घड़ा नहीं है। जरा गहराई से देखो, आध्यात्म दृष्टि से देखो तो पता चलेगा वो घड़ा नहीं, वो केवल मिट्टी है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी घड़ा बन गई और मिट्टी लोग भूलकर घड़ा नाम देते हैं, उसी प्रकार जैसे मिट्टी घड़ा बनी है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार बन करके हमें और आपको दिख रहे हैं। जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, उसी प्रकार वह नारायण ही ये संसार बन गए। आप स्त्रियां, ये स्त्रियां नहीं हैं, भगवान ही स्त्रियों के रूप में दिख रहे हैं। ये पुरुष नहीं है, वह भगवान ही इन पुरुषों के रूप में दिख रहे हैं। आप कौन हैं? आप कृष्ण हैं। आप कौन हैं? आप राधा हैं। आप भगवान हैं। आप सब ईश्वर हैं। कण कण में वह परमात्मा है, परंतु अज्ञान का पर्दा पड़ने के कारण हमें परमात्मा नजर नहीं आता। हम कहते हैं ये स्त्री है, हम कहते हैं ये पुरुष है। क्यों कहते हैं? हमने व्यवहार बना लिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, जबकि ये स्त्री पुरुष नहीं है। भाई, अज्ञानी आदमी तो यही कहेगा ना कि ये घड़ा है, पर ज्ञानी आदमी तो कहेगा कि ये मिट्टी है। ज्ञानी तो यही कहेगा ना, साहब ये मिट्टी है। अज्ञानी लोग कहेंगे कि ये स्त्री जा रही है, पर ज्ञानी जन कहेंगे ये कृष्ण जा रहे हैं। अज्ञानी लोग कहेंगे ये पुरुष जा रहा है, पर समझदार तत्व को जानने वाला कहेगा कि ये कृष्ण जा रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, तुलसीदास जी ने कहा है, सी राम मैं सब में राम है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। चलो एक तीसरा उदाहरण से समझते हैं। बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? बताओ, जोर से बताओ, क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये अंगूठी है, कुछ लोग कहते हैं ये सोना है। जरा निर्णय करो ये क्या है, अंगूठी है कि सोना है? क्या है? ये अंगूठी नहीं है। अंगूठी तो के व्यवहार जगत में नाम दे दिया गया, गोलाकार है अंगूठी, हाथ में उंगली में पहनते हैं तो पहचान के लिए अंगूठी, जबकि सत्य यह है कि ये अंगूठी नहीं, ये सोना है। माताएं कान में बाले झुमके पहनती हैं, माथे पे बिंदिया, नाम झुमका है पर वो झुमका नहीं, वो सोना है। नाम बिंदिया है पर वो बिंदिया नहीं, वो सोना है। हाथ के कड़े, हाथ की चूड़ी, नाम चूड़ी है पर वो है सोना। बताओ उसमें सोने के सिवा क्या है? चूड़ी जैसा क्या है उसमें? एक गोल आकार को ही तो आप चूड़ी का नाम देते हैं। चूड़ी नाम तो आपने दिया है। जब सोना चूड़ी नहीं था तब भी वो सोना था, और आप चूड़ियों को जरा सोनी जी की भट्टी में डाल दीजिए, सोना पानी बन जाएगा, उसी सोने से दूसरा आकार तैयार हो जाएगा।
तो उसी सोने से फिर झुमके बन जाएंगे, उसी से करधन बन जाएगी, बाजूबंद बन जाएंगे। उसी तरह जैसे सोने के आभूषणों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, आभूषणों के आकार अलग अलग हो सकते हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है, क्या? सोना। उसी प्रकार ये चींटी है, ये हाथी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तो व्यवहार की दृष्टि में स्त्री पुरुष चींटी हाथी हैं, पर आध्यात्म दृष्टि तो यह कहती है कि सब में वही कृष्ण समाया है। देखने वाला अपना नजरिया बदले और सब में परमात्मा। इसीलिए हम कहा करते हैं अपनी माँ में भगवान को देखा करो, अपने पिता में भगवान को देखा करो, अपने गुरु में भगवान को देखा करो, अपने विप्र देवताओं में भगवान को देखा करो। धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। एक बात बताओ, जब हम पहली बार स्कूल गए थे तो क्या हमसे काखा गाघा आता था? नहीं आता। ना लिखना आता था, ना बोलना आता था। मास्टर जी ने हमें उंगली पकड़कर लिखना भी सिखाया। हमने क्या किया? अभ्यास किया। लिखने का अभ्यास किया तो हमसे का लिखना आया कि नहीं? अभ्यास किया तो आपसे पढ़ना आया। अब छोटा सा बच्चा ना, उससे कपड़े पहनना नहीं आता। आप लोगों ने जो ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं ना, ये पहनने का आपने भी अभ्यास किया होगा छोटे में, तब तो आते हैं कपड़े पहनने। भी बच्चे को नहीं आते, माँ पहना के बताती है ऐसे पहनते हैं। फिर बच्चा ट्राई करता है तो एक ही पैंट की एक ही उसमें दोनों पांव डाल देता है। उसको अभ्यास नहीं है, पर अभ्यास करते करते पहनना आ जाता है। हमारी बहनों को साड़ी पहनना नहीं आती, पर माँ पहनाना सिखाती है, बेटा ऐसे पहनो, पहनाना सिखाती। पहली बार में तो वो नहीं पहन पाती, पर अभ्यास करते करते वो पहन जाती है। मतलब अभ्यास से सब कुछ आता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? अभ्यास से सब आता है, ये बात आप मानते हैं? अभ्यास से हमको गाड़ी चलाना नहीं आता था, पर हमने अभ्यास किया तो गाड़ी चलाना आया। हमसे साइकिल चलानी नहीं आती थी, अभ्यास किया तो साइकिल चलानी आई। हमसे घुड़सवारी नहीं आती थी, पर अभ्यास किया तो घुड़सवारी आ गई। अरे अभ्यास करने से घुड़सवारी आ सकती है, अभ्यास करने से संस्कृत, हिंदी और उर्दू का ज्ञान हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अभ्यास कीजिए, तुम्हें कण कण में एक दिन परमात्मा का दर्शन होगा। अभ्यास करते रहिए, तुम कण कण में परमात्मा को देखने का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा और फिर आप जिसे देखेंगे वह परमात्मा होगा। हमारे संत, हमारे ऋषि यही तो अभ्यास करते हैं, सब में भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। यही तो सुखदेव भगवान फर्स्ट में कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में ईश्वर है। ये कब संभव होगा? सब में भगवान है। ये कब समझ में आएगा? जब अभ्यासेन तु कौन्तेय, गीता में ये बात लिखी है। अभ्यास कर अर्जुन, तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। अभ्यास में बड़ी ताकत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है? इसीलिए अभ्यास करिए, सब में कृष्ण है, इस कृष्ण को देखने का अभ्यास कीजिए। अभी आप लोग ऊपरी का भाग देखते हैं, ये पुरुष है, ये स्त्री है ना, ऐसे ना देखा करो। यह कृष्ण है। सब जगह जहां दृष्टि डालो, और ये बात तब आएगी जब आप कृष्ण को भीतर बिठा लेंगे, जब आपके अंतःकरण में कृष्ण प्रवेश कर जाएंगे, तो जहां दृष्टि जाएगी वह कृष्ण ही होगा। ये बड़ी गहरी चीजें हैं, काम की हैं। अभी से इन पे काम शुरू करिए, अभ्यास करिए। और श्रोतव्य, सब में भगवान है। ये बात कब पता चलेगी? जब कथाओं को सुनेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कथाओं को सुना करिए। श्रोतव्य, कथाएं ज्यादा सुनिए। कथाएं सुनने से क्या होगा? आपका अभ्यास बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। आपको रोज कथा सुनने नहीं मिलती तो कीर्तन से जुड़ जाइए। रोज कीर्तन किया करो। रोज घर में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रोज नाम जपा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ। रोज हमें कीर्तन करना चाहिए, है ना। हमें आधा घंटा, 20 मिनट
1 घंटा जो आपको समय उचित हो, सारा परिवार बैठो और रोज कीर्तन करो, रोज कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तितव्यश्च, और स्मरण करो। भगवान का स्मरण एक पल के लिए ना छूटे। स्मरण कैसे करना है? एक पत्नी, एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई और ससुराल से 10 दिन बाद लौटकर अपने मायके, अपने माँ बाप के घर आई। जब वो लड़की लौटकर माँ बाप के घर आई तो वो काम बराबर कर रही थी, पर काम करते हुए वो किसी को याद कर रही थी। किसे? अपने पति को। वो झाड़ू लगाती जा रही है और पति के साथ बिताए हुए पल को याद करती जा रही है, बर्तन धुलती जा रही है। और स्मरण किसका? हर लड़की जब विवाह होता है, ससुराल से पहली बार मायके आती है तो वो काम धाम बराबर करती है मायके में, पर हर काम को करते हुए वो अपने पति का चिंतन करती है। हाँ या ना? हाँ या ना? बस जैसे एक सामान्य लड़की, भले वो अनपढ़ हो, काम करते हुए वो चिंतन भगवान का करती है, उसी तरह भक्त को चाहिए कि काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। काम धाम करने का मना नहीं है। आप ये ना सोचिए महाराज जी हम दिन भर माला ही जपे, ना, बैठ के दिन भर माला जपने की जरूरत नहीं है। काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। सदा भगवान श्री नारायण के चरणों का ये भाव बनाइए। आप काम कर रहे हैं पर भाव यह है कि एक माता लक्ष्मी ना भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में सुंदर से शेष नाग भगवान के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी माता चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी माता एक ही चरण तो दबा रही हैं, दूसरा पांव खाली है कि नहीं? तो भाव से आप दूसरी तरफ बैठ जाओ और आप भगवान नारायण के पांव दबाने लगो। भाव से आप बैठे अपने घर में हैं, पर भाव यह हो कि मैं प्रभु भगवान नारायण के चरणों को दबा रहा हूं, चरणों का दर्शन कर रहा हूं। भाव से तो आप काम भी करते रहेंगे और आपका मन भगवान के चरणों में भी लगा रहेगा। यही भक्ति। काम नहीं छोड़ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम नहीं छोड़ना। पैसा बहुत कमाइए, प्रार्थना है आपसे, पैसा बहुत कमाइए, पर ईमानदारी और मेहनत से कमाइए और कमाकर अपने माँ बाप को प्रसन्न रखिए। पैसे कमाकर और उस पैसे से अपने माँ बाप के नाम का पुण्य करिए। माँ बाप से कहिए आप तीर्थ करो, माँ बाप से कहो आप यज्ञ करो, माँ बाप से कहो भागवत सुनो, माँ बाप से कहो अपने हाथ से दान करो। कमा करके जो आपको जरूरत है उसे आप बचा के रखें और संपत्ति का कुछ हिस्सा दान पुण्य करें, वही आपका सबसे बड़ा धन है। ऐसा जीवन होना चाहिए। काम करते हुए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे भगवान का स्मरण बनाए रखना है। जितासनो जितस्वा। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु हमारा मन बड़ा अशांत है, क्या करें? सुखदेव भगवान ने कहा मन को वश में करना हो तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीतो, प्राणायाम किया करो। आप लोग योग करते हैं कि नहीं? योग जरूर किया करिए, योग जरूर है, प्राणायाम जरूर। आज लोग योग नहीं करते। अभी हम तो बचपन से योग करते हैं, बचपन से ही सारी आसन, हम शीर्षासन भी करते हैं। सिर के बल खड़ा होना ये शीर्षासन है, हम शीर्षासन कर लेते हैं और नित्य करते हैं। नित्य हम शीर्षासन करते हैं, नित्य हम आधा घंटा योग करते हैं। नित्य हम शरीर को स्वस्थ रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है और यह भी पूजा है। तो आप रोज प्राणायाम करें, गहरी सांसें लें, श्वासों को भरें और छोड़ें, श्वासों को लें छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं।
ऐसे गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस गहरी, सवेरे जल्दी उठो और छत में बैठकर, खुले में बैठकर बढ़िया सुंदर सी ऑक्सीजन लो और उसे भरो अपने फेफड़ों में और उसे छोड़ो। क्या होगा? लंग्स मजबूत हो जाएंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अभी कुछ महीनों पहले मैं बैठे बैठे क्या हो गया था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हमें हो गई थी। हमें सर्वाइकल मतलब रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना, बैठे रहो आप, जैसे दर्जी लोग होते हैं बैठे बैठे का, इन लोगों को जल्दी सर्वाइकल होने की प्रॉब्लम होती है। जिनका काम बैठे बैठे का, ऑफिस में जो बैठे रहते हैं, इनको सर्वाइकल, इनकी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है। रीढ़ की हड्डियों में जो गांठें होती है ना, जहां से मुड़ती है, वो बैठे बैठे क्या होता है, वो अकड़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए क्या होना चाहिए, जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ना, तो मैंने अपना योग और वो आसन बढ़ाई जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी आगे पीछे होती। हम सूर्य नमस्कार आप जानते होंगे, बीमार पड़ोगे ना तो फिर लाखों रुपए देते रहना डॉक्टर को। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। मैंने कितनी बीमारियों को योग के बल पे दूर किया है। आपको क्या लगता, हमें बीमारियां नहीं होती? होती हैं, आती हैं बीमारियां, पर हमें पता है कि बीमारी आएगी, उसके पहले हमें तैयार रहना। बीमारी आएगी उसके पहले हमें रेडी रहना है। हमें ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसका अमल करना है, उसके रास्ते पर चलना, तब कल्याण होगा। जितासनो, जिता प्राणायाम करिए, जित संगो अच्छे लोगों की संगत करिए, और जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतिए, भोगी मत बनिए, योगी बनिए। शरीर भोगों में ना समाप्त हो जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जैसे भगवान की प्राप्ति करना हो, ये बात जो मैं कह रहा हूं ये गृहस्थों के लिए नहीं है, संतों के लिए है, पर आप लोग भी इसे समझें, इसमें आपके लिए भी कुछ बातें हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूले। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि विधाता जितना दे रहे हैं हमें उतने में संतोष रखना चाहिए। हमारे पड़ोसी का घर बड़ा है तो रहने दो, हमारा छोटा है, हम छोटे में प्रसन्न रहें। आपका भी बड़ा घर हो जाए और आप प्रसन्न ही ना हो तो बड़े घर में भी रहने से क्या फायदा, प्रसन्न तो आप हैं नहीं। और आप छोटे घर में ही प्रसन्न हैं तो आप उस अमीर आदमी से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप प्रसन्न रह लेते हैं। वो बड़े लोग जरूरी थोड़ी हैं कि प्रसन्न रहें। हाँ, बड़े लोगों को बड़ी टेंशन होती है। जब इन हाथों को तकिया बनाकर रखें, आप लोग तकिया रखते हैं कि नहीं? हाँ जी, पर हमारे संत लोग तकिया नहीं रखते, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। उनका तो आकाश ही उनका चादर है और पृथ्वी माता ही उनका बिस्तर है। कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। आप मखमल के गद्दों में सोते हैं साहब, संत तो फुटपाथ पर सो जाते हैं और आपसे अच्छी नींद आती है उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा है, विश्वास है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं है, पर हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि आप हर हाल में भगवान का स्मरण करते रहें और हर हाल में भगवत चिंतन करते रहें। जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए। यदि महलों में रखें तो महलों में रहो, और घास की झोपड़ी में रखें तो घास की झोपड़ी पर रहना हमें प्रसन्न है। हर हाल में प्रसन्न रहो। बर्तनों की क्या जरूरत है जब हाथ से काम चल जाता है? हाथ को ही पात्र समझकर खा लेना, यही पात्र है। पर देखो गृहस्थों के लिए तो इतना कठिन नहीं हो पाएगा, तो कोई सरल। तब सुखदेव भगवान ने कुछ सरल कहा, चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम।
हमारे गुरुजी ने कहा कि जब से भागवत जी का यह श्लोक हमारे गुरुजी ने पढ़ा, हमारे गुरुजी की पूरी जिंदगी विद्यार्थियों को पढ़ाने में, हम जैसे पतितों को पावन बनाने में चली गई उनकी उम्र। हमारे गुरुजी भागवत जी में जो जो लिखा है वो केवल पढ़ाते नहीं हैं, वो केवल पढ़ते नहीं हैं, वह इन शब्दों को जीते भी हैं, इन शब्दों को जीते हैं। हमारे गुरुजी जिस दिन से भागवत जी में ये बात उन्होंने पढ़ी कि जब जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो पलंग के लिए क्या प्रयास करना, तब से लेके आज तक हमारे गुरुजी जमीन पर ही लेटते आए हैं, जमीन पर ही लेटते आए हैं। उन्हें पता है कि हम कितना भी हाय हाय कर लें, हम कितना भी कुछ कर लें, पर शांति तो तभी मिलेगी जब भागवत के वाक्यों पर हम अमल करेंगे, शास्त्रों में जो लिखा है उन पर हम अमल करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। हमारे गुरुजी जो लिखा है शास्त्रों में उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें चरितार्थ करते हैं। प्रिय भक्तों, हम लोगों ने केवल ये सीखा है इन बातों से कि हम लोगों को भी ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। राम जी, हर हाल में प्रसन्न रहना है, मिल जाए तो प्रसन्न रहो, ना मिले तो भी प्रसन्न। सुदामा जी हर हाल में, सुदामा जी गरीब थे पर प्रसन्न थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, हर हाल में प्रसन्न थे। सुदामा ऐसे नहीं थे कि अब रोटी घर में नहीं बन रही है तो शिकायत करने लग जाए कि भगवान हम तो तुम्हारी इतनी भक्ति कर रहे हैं और आपने तो हमें रोटी भी नहीं दी। ऐसा नहीं, हर हाल में प्रसन्न रहना यही भक्तों का समर्पण है भगवान के प्रति, यही समर्पण के लक्षण है। तो जब पहनने के लिए रास्ते में फटे चीथड़े कपड़े मिल जाते हैं तो फिर ज्यादा वस्त्रों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, ये संतों की परिभाषाएं हैं। जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करे, जिसे इंद्रियों में विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की उपासना करे, पर जो केवल भगवान को चाहता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान को एक कहते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। उसी प्रकार कोई शनि की पूजा कर रहा है, कोई मंगल की पूजा कर रहा है, कोई इंद्र की पूजा कर रहा है, कोई फलाने की, अरे इन सब की पूजा आप करते हैं ठीक है, पर एक भगवान नारायण की पूजा कर ली जाए तो इनकी पूजा से ही सब तृप्त हो जाते हैं, इनकी पूजा से ही सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, एक को पकड़ने से माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। एक को पकड़ने से काम बन जाता है तो सबको पकड़ने की जरूरत क्या। इसीलिए कहा करता हूं, एक नारायण को पकड़ लीजिए, नैया पार हो जाएगी। इसीलिए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे प्रभु, ये तुच्छ सा प्राणी आपकी शरण ग्रहण करता है, ये दास आपके चरणों में समर्पण करता है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हम सबको करना चाहिए। देखिए, जिंदगी तो सबके पास है। तरवाह किम न जीवंती वस्त्रः किम न स्वसंतुतः। क्या जिंदगी वृक्षों की नहीं है? सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बढ़िया उपदेश दिया और जरा डांट भी लगाई, हाँ, कि लोग अपना जीवन गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, केवल भार ढोर। गधा पूरी जिंदगी में भार ढोता है, आज तक उसे एक भी गोल्ड मेडल किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया कि गधा इतना काम करता, चलो एक बार सम्मान किया जाए। गधों का सम्मान हुआ? जैसे गधा पूरी जिंदगी मालिक का भार ढोता है, तो आप और हम क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी भार ढो रहे हैं। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमारी जिंदगी भार बन गई। अब तुम गधे हो तो भार तो तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा। तुम गधे बन क्यों रहे हो? गधों की तरह जी क्यों रहे हो? अरे जिंदगी भार नहीं है,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का शरीर भार नहीं है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये तो क्षण भंगुर जीवन है, ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला है। इस तन को पाकर यदि परमात्मा को ना पाया जाए तो ये केवल भार है, गधे की तरह है। उस आदमी को गधा ही समझना जो भगवान को भुलाकर केवल परिवार का पेट भर रहा, परिवार का बोझा उठा रहा, ये सिर्फ गधा है। इसीलिए आप गधा ना बनिएगा। भगवान का, हम ये नहीं कहते परिवार का पालन नहीं करना चाहिए, परिवार का पालन करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान को ना बिसारें। यही गृहस्थियों का, प्राणी मात्र का धर्म है। भगवान से जुड़ा हुआ जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है ना। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा, भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता और केवल हाय हाय पैसा पैसा कर रहा, ये केवल गधा है। ऊंट कौन है? जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, जो व्यक्ति कभी ये जाना नहीं कि मनुष्य का तन क्यों मिला है, उसे जरा संपत्ति मिल गई तो अकड़ करके चलने लगा, यूं यूं चलता। कई लोगों को आपने देखा होगा, थोड़ा सा धन मिल जाए तो अकड़ करके चलते हैं। ये ऊंट लोग हैं। ऊंट भी अपनी गर्दन उठा के चलता, वो नीचे देखते ही नहीं कि क्या है। अच्छा, ऊंट को भी तब पता चलता है जब वो किसी पहाड़ के नीचे आता, तब उसको लगता है मेरे भी पिताजी हैं। नहीं, वो अपने को ही सबसे बड़ा समझता है। ऊंट कहते हैं ना कहावत में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि हमसे भी बड़ा कोई है। अरे भाई, जो व्यक्ति सिर्फ अहंकार कर रहा है, मैं ये, मैं वो, मैं ये, अरे पागल, क्या हो तुम? क्या है तुम्हारी हैसियत? किस बात का घमंड है तुम्हें? अरे रावण जैसों की सत्ता मिट गई, जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो फिर भी माटी के हैं। अहंकार कितने दिन करोगे? गर्मी तो सूर्य की भी टिकती नहीं है। सवेरे निकलते हैं, दोपहर को गर्म होते हैं, शाम को ठंडे हो जाते हैं सूर्य भगवान। आप देखते हैं कि नहीं? गर्मी तो सूर्य जी की भी नहीं टिकती, तो तुम्हारी और हमारी गर्मी साहब क्या टिकेगी? इसीलिए गर्मी ना दिखाओ, अहंकार ना दिखाओ। अहंकार, जो व्यक्ति भगवान को भूल गया है वही अहंकारी हो सकता है। इसीलिए कहता हूं, अहमेवासमेवाग्रे, अग्र मैं हूं, पहले मैं हूं। भगवान को आप स्मरण कीजिए। मैं नहीं, कर्ता कौन है? जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है उसे अहंकार आता है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान नारायण की नाभि से, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा सृष्टि करो। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने कहा मैं यदि सृष्टि करूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा, तो ऐसी पहले हमें बूटी दो कि हमें अहंकार ना आए। नहीं तो आज आदमी को 1 लाख 2 लाख मिल जाए तो अहंकार आ जाता है। 1 लाख 2 लाख मिल जाए तो आदमी सीधा नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे छाती दिखा दिखा के। हाँ, और ब्रह्मा जी बोले हमें जगत पिता बना दोगे तो हम तो अहंकार में डूब जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान नारायण ने 4 श्लोक दे दिए, भागवत जी सुना दी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्मि। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कह दिया भगवान ने कि सबसे पहले मैं था। जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है वह अहंकारी हो सकता है। पर जो व्यक्ति भगवान को कर्ता मान के चल रहा है, कर्ता कौन है? अब हम ये क्यों सोचें कि हम कर रहे हैं? यदि हम ये कहें कि सब हम, अच्छा ये बताओ हम बोल रहे हैं तो किसके बल से बोल रहे हैं? हम अपने बल से बोल रहे हैं? अरे भैया, यदि आप अपने बल से बोल रहे हैं, आप अपने बल से चल रहे हैं, तो जिनको लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, वो फिर क्यों नहीं चलते? उनके भी तो हाथ पांव ज्यों का त्यों है। पर अब चल के दिखाएं।
जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम देख पाओगे, जब तक तुम बोल पाओगे, जब तक तुम चल पाओगे, तब तक तुम हाथ उठा पाओगे। मैं ये हाथ उठा रहा हूं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। वो नहीं चाहेंगे तो ये हाथ नहीं उठेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ हैं पर उठ नहीं रहे हैं, आपने देखा कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पांव हैं पर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम सब काम करोगे, नहीं चाहेंगे तो तुम तो अभी खड़े खड़े गिर जाओगे। आदमी को मरने में देर कितनी लगती है? ये व्यक्ति कहे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहे हो तुम? इसलिए अहंकार ना करो। हम भगवान के हैं, हम तो कठपुतली हैं। कठपुतली का नाच आपने देखा होगा। कठपुतली नचाने वाला पीछे खड़ा होता है और कठपुतली नचा, वो जैसे नचाए कठपुतली को वैसे नाचना पड़ता। कठपुतली कभी अपने मर्जी से नहीं नाचती, सदा नचाने वाले की मर्जी से नाचती है। उसी प्रकार हम सदा भगवान की मर्जी से चल रहे हैं। हम अपनी मर्जियां चलाएं तो ये हमारी अपनी मूर्खता है। इसीलिए भगवान ही संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। वह व्यक्ति जो अहंकार कर रहा है, समझ लेना कि इससे बड़ा मूर्ख इस धरती में पैदा नहीं हुआ जो अहंकार करके चल रहा है। अहंकारी, आपका पड़ोसी अहंकारी है, आपका भाई अहंकारी है, तो समझ लेना कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी है। और इसने अभी तक सत्संग नहीं किया। सत्संग किया होता, गुरुजनों की शरण ग्रहण करी होती तो इसका अहंकार मिट जाता। पर इसने कभी गुरुजनों के चरणों में माथा नहीं लगाया, कभी सत्संग नहीं किया। इसके लिए इसका अहंकार ज्यों का त्यों बना है और अहंकार सर्वनाश कर देता है। रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मद मतलब अहंकार। ये अहंकार ही हम सबका नाश कर देता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके इस अहंकार नाम की वस्तु को, इस अहंकार नाम की चीज को जल्दी से अपने अंदर से डिलीट कर दो, निकाल दो और भगवान के हो जाओ। क्या है हमारे पास अहंकार करने के लिए? किस बात का? साहब हमने देखा कल तक ठीक था व्यक्ति, पता चला कि आज चला गया। अहंकार किस बात का कर रहे हो? किस चीज का अहंकार है? तुम्हारा वजन कितना है? 80 किलो वजन है, 70 किलो वजन है, 100 किलो वजन है। हाँ साहब, जब प्राण निकलेंगे तो चिता में रख दिए जाओगे और चिता में जब आग लगाई जाएगी ना तो केवल किलो 2 किलो राख रह जाएगी। और 25 रुपए का घड़ा खरीदा जाता है, उस 25 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख डाल दी जाती है। जो आदमी कहता था मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, वो 25 रुपए के घड़े में समा गया कि नहीं? इंसान की असली औकात यही है, हैसियत यही है कि हमें एक दिन 25 रुपए के घड़े में आ जाना है। इसलिए आप अपने इस विवेक को जगाइए। अहंकार किस बात का करें हम? 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे। हाँ साहब, आपको कंफर्म है कि नहीं? मैंने तो घड़े का रेट भी पूछ के रखा, 25 रुपए। हमें लगा लॉकडाउन के बाद कोई रेट बढ़ तो नहीं गया, तो हमने फिर पूछ लिया। बोला महाराज अभी 25 का ही है। हमने कहा ठीक है। तो अभी 25 का ही घड़ा मिल रहा है। वही घड़ा है जिसमें एक दिन हम सबकी राखें, हमारी राख आ जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। अहंकार करता था, मैं ये मैं वो, यूं खिंच खिंच के चलता था। कहां गई तुम्हारी अकड़? घड़े के भीतर आ गए कि नहीं? इसीलिए अकड़ नहीं, अहंकार नहीं, समर्पण हो। नाथ मैं आपका हूं, हे गोविंद मैं आपका हूं। मैं कुछ नहीं जानता आपके चरणों के सिवा, मैं केवल आपका हूं। सब कुछ आपके चरणों में समा, मेरा कुछ नहीं है इस संसार में, कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का। भगवान नारायण का ही एक रूप ब्रह्मा है, भगवान नारायण का ही एक रूप शिव है और भगवान नारायण का ही एक रूप राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, वामन है। वह एक ही है, अनेक की भावना ना रखिएगा। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये शुरू में लिखा है। 10 सर्गों का
10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। इसके बाद 10 लक्षण भागवत जी में है। हर पुराण में किसी में 2 लक्षण है, किसी में 4, किसी में 6। एक भागवत जी ऐसी है जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। इसीलिए भागवत को महापुराण कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। हम सभी को हृदय में इसे बसाना चाहिए और सभी को भगवत चिंतन हम सभी को नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। एक बार सुखदेव भगवान ने कहा कि सुनो, एक बार विदुर जी मैत्री जी के पास गए। परीक्षित ने कहा मैत्री जी के पास क्यों? बोले एक बार भगवान शांति दूत बन करके आए। अच्छा, भगवान भी शांति दूत बन करके आते हैं पांडवों को कौरवों को समझाने के लिए, पर कौरवों को तो मानना नहीं है। शांति दूत बनकर आए और अपमान कर दिया दुर्योधन ने। 5 गांव मांगे भगवान ने। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, हम सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं है। तब भोजन खिलाना चाहा। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हम तो जहां भाव होगा वहां जाकर भोजन करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव को जानने वाला हूं, भगवान भाव को समझने वाले हैं। भगवान वस्तु को महत्व नहीं देते, वस्तु के पीछे जो व्यक्ति का भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, वह महत्वपूर्ण होती है। आपका भाव है तो हम बासी रोटी भी आपके घर खा सकते हैं, और भाव नहीं है तो आप 56 भोग परोसिए, नहीं खाएंगे। अरे सामान्य व्यक्ति, आप किसी के घर जाएं, आपका दोस्त है और उसने आपको बुलाया और बुलाकर 56 भोग परोसा और कहा खाओ। अब आप रसगुल्ला रबड़ी खा रहे हैं, तभी आपके दोस्त ने कहा क्यों अपने बाप के राज में खाए हो कभी ऐसे? एक तो आपका दोस्त खवाए और कहे कि कभी खाए हो, बाप ने खवाया, तो आपको फिर वो स्वाद अच्छा लगेगा? फिर रसगुल्ले में स्वाद आएगा? अरे राम राम, ये तो खिला के देखो ताने मार रहा है। क्योंकि उसका भाव नहीं है आपके प्रति, श्रद्धा नहीं है आपके प्रति, आपसे प्रेम नहीं है। जबकि कोई आपका परम मित्र बचपन का आपसे बहुत बहुत गरीब है और वो कहे मित्र मेरे घर आना, और आप कभी जाएं और वो आपको रोटी खवाए, वो भी नमक के साथ, तो आप नमक रोटी खा लेंगे। प्रेम होगा तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट होती है, और प्रेम ना हो तो 56 भोग भी फीके फीके होते हैं।